वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,54,161 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 1,87,552 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 11,921 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 82,64,468 नए मामले सामने आए हैं, पर अच्छी बात यह है कि 43,21,498 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 4,46,135 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम मोदी आज 15 सबसे प्रभावित राज्यों से करेंगे चर्चा, ममता छोड़ सकती है बैठक। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी महामारी संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लगातार दूसरे दिन राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली समेत सबसे ज्यादा प्रभावित 15 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बैठक में शामिल होने की बजाय किसी अधिकारी को इसमें शामिल होने के लिए भेज सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की चर्चा में जिन मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा उनमें ममता बनर्जी का नाम नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी को बोलने का मौका न देकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बंगाल के लोगों का अपमान किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करना बेतुका है यदि आप मुख्यमंत्रियों को उनकी चिंता जाहिर करने की अनुमति नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के साथ चर्चा में आज 6 मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जा सकता है। वहीं जिन राज्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा वे लिखित रूप में अपनी बात देंगे। बैठक में अनलॉक 1 का असर और राज्यों पर फीडबैक का असर लिया जाएगा। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने महामारी को लेकर पंजाब मॉडल को सराहा, सभी राज्यों को दी अपनाने की सलाह। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए पंजाब द्वारा अपनाई सूक्ष्म स्तर पर कंट्रोल विधि और घर घर सर्वेक्षण की नीति को सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को पंजाब का मॉडल अपनाने के लिए कहा, जिस कारण पंजाब को बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रधानमंत्री ने यह बात तब कही जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी से निपटने के लिए राज्य का मॉडल बताते हुए सभी राज्यों को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे कि महामारी का मुकाबला प्रभावशाली तरीके से किया जा सके। महामारी की स्थिति और रोकथाम के लिए अपनाई जा रही नीति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के पहले पंजाब समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को एक ग्रुप बनाने का सुझाव दिया, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री शामिल किए जाएं, जो देश भर में अर्थव्यवस्था और सरकारों पर महामारी के विनाशकारी प्रभावों संबंधी विचार विमर्श करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल स्थापित करें। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इस महीने जारी होगी किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त, ऐसे जाने रजिस्ट्रेशन स्टेटस। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी राहत लेकर आई है। इस योजना की मदद से किसानों को मुश्किल समय में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिली है। अभी तक कुल 9.85 करोड़ किसान इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। अब इस योजना की 6ठी किस्त को 1 अगस्त से किसानों के बैंक खातों में डाला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। इस मैसेज में कहा गया है कि अगर आप इस योजना में रजिस्टर हैं लेकिन पैसा नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस योजना के बारे में सारी जानकारी एक कॉल के जरिए ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को एक हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है। हेल्पलाइन नंबर पर किसानों को सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान हेल्पलाइन नंबर है 011-24300-606 या 011-233-81092। आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्कीम के जरिए सरकार की तरफ से 3 किस्तों में 6,000 रूपए साल भर में मिलते हैं। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाता है। हालांकि इस योजना में केवल छोटे किसानों को शामिल किया गया है। दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि CISCE ने कहा कि पेंडिंग एग्जाम को छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, प्री बोर्ड के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ रहे मामलों के बीच देश भर में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE ने 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स के लिए बड़ी घोषणा की है। काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट अगर चाहें तो परीक्षा छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि परीक्षा न देने की ऑप्शन चुनने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट प्री बोर्ड एग्जाम के परफॉर्मेंस या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट
स्टूडेंट को 22 जून तक अपने स्कूलों में दोनों में से किसी एक ऑप्शन के बारे में सूचित करना होगा। ICSE ने कहा कि स्टूडेंट को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें या तो दोबारा आयोजित हो रही परीक्षाओं में शामिल होना होगा या फिर अपने रिजल्ट को प्री बोर्ड या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी होने के लिए ऑप्शन को चुनना होगा। इसी के साथ ये ऑप्शन सिर्फ पेंडिंग एग्जाम के लिए उपलब्ध होंगे। जिन विषयों के पेपर हो चुके हैं उनके रिजल्ट उसी पेपर के परफॉर्मेंस के हिसाब से जारी किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, सावधान, आपका सैनिटाइजर हो सकता है जहरीला। पहली बार CBI ने जारी किया है अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से बचाव के लिए ज्यादातर डॉक्टर हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन यही करने वाला सैनिटाइजर आपके बचाव की जगह खतरनाक साबित हो सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने पहली बार अलर्ट जारी करके कहा है कि देश में ऐसे सैनिटाइजर भी बिक रहे हैं जो खतरनाक विषैले हैं। इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि CBI ने इंटरपोल से मिली जानकारी के आधार पर देश भर में पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसी को सतर्क किया है कि कई गिरोह काफी विषैले मेथनॉल के प्रयोग से बने हैंड सैनिटाइजर बेच रहे हैं और एक अन्य तरह के गिरोह पर भी काम कर रहे हैं जो खुद को PPE और मेडिकल आपूर्तिकर्ता बताता है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मिल गई है महामारी की दवा, डेक्सामेथासोन से ठीक हो रहे हैं महामारी के मरीज। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की दवा की खोज में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं कि डेक्सामेथासोन नाम की दवा के इस्तेमाल से महामारी के मरीज ठीक हो रहे हैं। एक रिसर्च में कहा गया है कि डेक्सामेथासोन नाम की दवाई से गंभीर मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घट गई है। जल्द ही इस दवा को लेकर एक रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि डेक्सामेथासोन एक बहुत ही सस्ती दवाई है और इसका इस्तेमाल कई रोगों को कम करने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि रिसर्च बताती है कि अगर महामारी के मरीज में ऑक्सीजन की कमी है और वह वेंटिलेटर पर है, ऐसे मरीज को अगर डेक्सामेथासोन दिया जाता है तो उसके बचने की उम्मीद ज्यादा रहती है और इस पर खर्चा भी बहुत कम आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में है सरकार। जानिए कब हो सकती है घोषणा। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद से मंद पड़ चुकी अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। देश के आर्थिक गति को पटरी पर लाने के लिए बहुत ही जल्द केंद्र सरकार एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सरकार हर हाल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाएं बना रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के निदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार महामारी संकट के बाद सितंबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को अंतरिम उपाय माना जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से 15 मई तक जनधन बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए जमा किए। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि उन खातों से बहुत ही कम धन निकाला गया। इससे पता चलता है कि संकट का स्तर उतना अधिक नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ये 3 चीजें रहेंगी साथ तो आपके पास भी नहीं फटकेगा महामारी का संक्रमण। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। इसके मरीजों की संख्या बढ़कर 80 लाख को पार कर गई है। भारत में ये संख्या बढ़कर 3,54,000 को पार कर गई है और करीबन 11,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। रोजाना हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। बहरहाल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है जिससे कि महामारी से बचा जा सकता है। उसका कहना है कि हर किसी को हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और टिश्यू हमेशा साथ रखना चाहिए। इससे महामारी संक्रमण का खतरा काफी घट जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि खाना बनाते समय भी सावधानियां बरतें। सब्जी बनाने से पहले उसे अच्छी तरह से उबाल लें। इसके साथ ही फलों और सब्जियों को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से धोएं। बाजार से लाकर सीधे खाने की गलती कभी न करें। इसके साथ ही कच्चा अंडा या मीट न खाएं। इसके अलावा अगर खाएं तो उसे अच्छे से पकाकर खाएं। इसके अलावा अपने घरों के आसपास गंदगी भी न होने दें और घर के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। ये दोस्तों आपको बता दें कि 6 फीट दूर और 45 मिनट तक किसी के करीब रहने से संक्रमण फैलने का खतरा बेहद कम होता है। मास्क लगाकर 4 मिनट तक किसी से फेस टू फेस बात करने से भी संक्रमण फैलने के चांसेस बेहद कम होते हैं। तो दोस्तों आप इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके इस महामारी से काफी हद तक बच सकते हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर नहीं होगी कारावास। कई प्रावधानों को हटाने की बन रही है योजना। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे कई छोटे अपराधों के लिए कारावास के प्रावधानों को हटाने की योजना बना रहा है। इसमें बिना टिकट यात्रा करना या पायदान पर सवारी करने पर केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कारावास के प्रावधान को हटाया जा सकता है।
आपको बता दें कि अदालतों पर मामलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार कई सारे भारतीय कानूनों और प्रावधानों को हटाने पर विचार कर रही है। इसमें रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत एक अवैध गतिविधि के रूप में भीख मांगने जैसे अपराधों को हटाना भी शामिल किया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रेलवे के अस्पतालों में शुरू हुई महामारी की टेस्टिंग, महामारी से मुकाबला होगा आसान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ते महामारी के संक्रमण के चलते सरकार ने टेस्टिंग को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी बीच उत्तर रेलवे के सेंट्रल हॉस्पिटल में भी महामारी की टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ICMR और दिल्ली सरकार की ओर से महामारी संक्रमित मरीजों के सैंपल टेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है। ICMR के पोर्टल पर इस लैब की पूरी जानकारी दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे अस्पताल में इस सुविधा के शुरू होने से महामारी के मद्देनजर इसका मुकाबला आसान हो सकेगा। साथ ही महामारी के बीच जरूरी सेवा के तहत काम कर रहे रेल कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलेगी। रेलवे हॉस्पिटल में महामारी मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जवानों की शहादत पर राहुल गांधी ने चीन को ललकारा, पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। ये दोस्तों, आपको बता दें कि चीन सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद देश भर में रोष है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि बस अब बहुत हुआ, हमें सच जानना है कि आखिर क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? यह दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी ने कहा कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए हम साथ खड़े हैं। यह दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए मंगलवार को कहा, देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम सब साथ खड़े हैं। यह दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने एक बयान में कहा कि लद्दाख की गलवान घाटी में हमारी सेना के अधिकारी और जवानों की शहादत पर बहुत दुख और गहरी पीड़ा हुई है। उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। दोस्तों, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री, 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यह दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। झमाझम हो रही बारिश से प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत मिली है। सोमवार मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मानसून सबसे पहले बैतूल, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर समेत 6 जिलों में पहुंचा है। इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी 48 घंटे के दौरान मानसून के पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।